मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अस्करी क़यादत सुप्रीम कोर्ट आकर बताए कि सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में क्या फैसला हुआ था। अगर वहाँ तय हुआ था कि अपोजिशन गद्दार है तो हम पर मुकदमा बनाएं। वारना इमरान खान और आइन तोड़ने वाले किरदारों पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया जाए। नून लीग के एहसन इकबाल का आइन शिकनी पर कासिम सूरी, इमरान नियाजी और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन सजा सुनाने में क्यों ताखीर कर रहा है? क्या इमरान खान इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट और आइन से बड़ा है? ख्वाजा आसिफ ने कहा वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि बुज़दार इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि हक व बातिल के बीच फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। अवाम ने अहद हाजिर के मीर जाफर और मीर सादिक को रद्द कर दिया। पीटीआई का टिकट इस वक्त की टॉप डिमांड है। शिबली फराज ने कहा कि कल पीपल्स पार्टी क़यादत ने शहीद भुट्टो की बरसी पर उनका नाम तक नहीं लिया। कौम जान चुकी है इनका एजेंडा क्या था। साजिश को नाकाम बनाएंगे, ये लोग भागते क्यों हैं? मैदान में आए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि अदालत से उम्मीद है कि नजरिया ज़रूरत के बरअक्स आइन और जमहूरियत का आलम ऊंचा किया जाएगा। स्पीकर की आइन के खिलाफ रूलिंग हरफ आखिर नहीं हो सकती। इंतखाबात अवाम और अपोजिशन का मुश्तरका मुतालबा था, लेकिन आइन और असेंबली तोड़कर अपनी मर्जी से इलेक्शन नहीं करा सकते। कमर ज़मान कायरा बोले पाकिस्तान बहुत नाजुक सूरत हाल से दो चार है। बचा लो या खुदा हाफिज कह लो, पाकिस्तान उस मोड़ पर आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि वो 90 दिनों में इंतखाब कराए। ये कहना मुनासिब नहीं कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर सकता है और इलेक्शन कमीशन को 90 दिनों में इंतखाबात कराने होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत की है कि कमीशन ने इलेक्शन से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। इससे पहले मीडिया में इलेक्शन कमीशन के सीनियर हुकाम के बयान के हवाले से कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में नई हल्का बंदियाँ होनी हैं, जिसमें 1 माह एतराज़ दूर करने में लग जाता है। वोटर फहरिस्त से अपडेट करने में भी वक्त लगता है। इलेक्शन के मवाद के हुसूल में मसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और दूसरे कानूनी मसाइल की वजह से 90 दिन में इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है। इमरान खान की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात एक बार फिर रद्द कर दिए। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा कि लगाए गए इल्ज़ामात में क़तई सदाकत नहीं, आइन की बालादस्ती और जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। ये उसूल सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी है। अमरीका किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। अमरीका कानून की हुक्मरानी और उसके तहत बराबरी के उसूल को सपोर्ट करता है। रूस का कहना है कि अमेरिका ने नाफरमान इमरान खान को दौरे रूस मंसूख न करने की सजा दी है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा मारिया ज़खरोवा के मुताबिक पहले अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने इमरान खान पर दबाव डाला कि वो रूस ना जाएं। दबाव कबूल ना करने पर नायब अमरीकी वज़ीर खारजा डोनाल्ड लू ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर पर इसी मकसद के लिए दबाव डाला। ये बात भी ना मानी गई तो अमेरिका ने नाफरमान इमरान को सजा देने का फैसला किया। अचानक हुक्मरान पार्टी का एक ग्रुप अपोजिशन में चला गया और अचानक से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। रूस ने इसे अमेरिका की जानिब से आज़ाद रियासत के अंदरूनी मामलात में खुदगर्ज मकासद की खातिर शर्मनाक मुदाखलत की कोशिश करार दिया है। तर्जुमान ने कहा कि 3 माह में पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। वोटर्स को चाहिए कि वो वोट डालते वक्त इन बातों को मद्देनजर रखें। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में $1 ₹1.14 महंगा होकर 185 रुपए 23 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 70 पैसे महंगा होकर ओपन मार्केट में $1 186 रुपए 20 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। यकम मार्च से अब तक डॉलर 7 रुपए 77 पैसे, यकम जुलाई से अब तक डॉलर 27 रुपए 68 पैसे महंगा हो चुका है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 686 रुपए इजाफा, कीमत 1,13,340 रुपए हो गई। सोने की फी तोला कीमत 800 रुपए इजाफे के बाद 1,32,200 रुपए हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज वापसी 1 साल के लिए मौखिर। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को ये कर्ज मार्च में मुत्तहिदा अरब अमारात को वापस करना था।
मुत्तहिदा अरब अमीरात ने कर्ज 3 साल पहले पाकिस्तान को 3 साल के लिए दिया था। चीन पहले ही 4 अरब 38 करोड़ डॉलर कर्ज की वापसी मौखर कर चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमदा शहबाज ने कहा है कि अपोजिशन के 200 अरकान पंजाब असेंबली में मौजूद थे। परवेज इलाही के पास नंबर होते तो क्यों पतली गली से निकलते? आप आइन और कानून से खिलवाड़ करते रहे। आइन की पामाली होती है तो बनाना रिपब्लिक वजूद में आता है। आइन और कानून का राज होगा तो हम सब यहाँ इज्जत के साथ रह सकेंगे। इमरान खान न्यासी खुदकुश बॉम्बार बनकर आइन पर गिरना चाहता है। डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज और सरमायाकारों का एतमाद जमीन पर आ गया है। पंजाब असेंबली के इजलास में पीटीआई का कोई रुकन गैर हाजिर हुआ। जब परवेज इलाही के खिलाफ वोट दिया तो उसके खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने पार्टी अरकान पंजाब असेंबली को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में कहा गया है कि पार्टी के तमाम अरकान असेंबली चौधरी परवेज इलाही को वोट दें। गैर हाजिरी भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाएंगे। खातून अव्वल की करीबी साथी फराह खान की प्राइवेट जेट में तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। फराह खान का हैंडबैग और सैंडल्स लोगों की तवज्जो का मरकज। दावा किया जा रहा है कि हैंडबैग और सैंडल मारूफ अमरीकी ब्रांड का है। पीटीआई के नाराज अरकान और अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से मुतअद्दिद बार फराह खान पर पंजाब में अफसरान से अपनी मर्जी के मुताबिक तबादले और तैनातियों के लिए भारी रकूम वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में मौजूद फराह खान से जब जियो न्यूज़ ने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनसे राबिता न हो सका। फराह खान के करीबी हल्कों का कहना है कि पैगाम फराह खान को पहुँचा दिया गया है। जल्द इल्ज़ामात का जवाब दिया जाएगा। करीबी दोस्तों के मुताबिक फराह खान ने इमारात में मुकीम करीबी दोस्तों से राबिता किया है। अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं। फराह खान और उनके शौहर इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं। फराह खान के बैग की मालियत 1 करोड़ 62 लाख रुपए है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का दावा। कहा फराह खान ने हर पुलिस वाले हर डीसी की ट्रांसफर पोस्टिंग पर पैसे लिए। वो पैसे कहां जाते रहे? उनके पास 1 करोड़ 62 लाख रुपए का बैग है जो ज्यादातर पाकिस्तानियों की पूंजी से ज्यादा है। इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा के गांव माछीके में। आप इस गांव की सड़क का हाल देख सकते हैं कि कितना बुरा है। लेकिन इस गांव की सड़क से सिर्फ 200 मीटर दूर एक बेहतरीन सड़क, कारपेटेड सड़क बनाई गई है जो वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान का गांव है। आइए हम आपको उस तरफ लिए चलते हैं। खान साहब ने ख्याल रखा ये गाँव का, देखो ना इसने सड़कें बनवा दी हैं, ये लंगर खाना करवा दिया। हॉस्पिटल की सर्विस 24 घंटे करवा देती। डॉक्टर दिन में मौजूद रहती है 2 बजे तक और LHV 24 घंटे यहाँ पे होती है। फराह खान जी है ना जी, उन्होंने शुरू करवाया है। ये बेगम जी इमरान खान की बेगम है ना, उन्होंने दोस्त है। शेखुपुरा में खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के गांव में बेहतरीन सड़कें, करोड़ों रुपए के फंड्स एक ही गांव में लगा दिए गए। लोग कहते हैं 50 साल में कभी ऐसा काम नहीं हुआ जो फराह खान ने 1 साल में करवा दिया। गांव में बेहतरीन सड़कें, गरीबों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम, पनाह गाह भी मौजूद, अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर मौजूद, गाँव में पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद। लेकिन उसी गाँव से 200 मीटर के फासले पर दूसरे गाँव माछीके में कुछ भी नहीं। टूटी फूटी सड़कें, अस्पताल भी नहीं। खातून अव्वल बुशरा बीबी के बेटे मूसा मानिका ने कहा है कि फराह खान ने उनकी वालिदा और वज़ीर आज़म के साथ अच्छा नहीं किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मूसा मानिका ने कहा कि फराह खान से मानिका खानदान का कोई लेना देना नहीं। हमारे खानदान का फराह खान से किसी डील से ताल्लुक़ नहीं। फराह खान रिहाइश के लिए दुबई चली गई हैं। वो अपने किए की खुद जिम्मेदार हैं। डिप्टी स्पीकर के तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने और वज़ीर आज़म के कौमी असम्बली की तहलील के खिलाफ सिंध और पंजाब में वकला की हड़ताल, मुकदमात की समाअत का बॉयकॉट, वकला अदालतों में पेश न हुए। कांगो में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली आवान को मुजफ्फराबाद में अवाम का शानदार खराज अकीदत। अपने बाबा के इस्तकबाल में खड़ी कर्नल आसिफ शहीद की 3 मासूम बेटियां आबदीदा। लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली आवान की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी ग्राउंड मुजफ्फराबाद में अदा की गई। आला फौजी और सिविल हुकाम, अरकान कानून साज असम्बली और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
29 मार्च को अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में पाक फौज के एविएशन यूनिट के 6 एहलकार हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है, इमरान खान साहब आप मुल्क में इलेक्शन नहीं, फसाद, अफरा तफरी और अनारकी चाहते हैं। आइन तोड़ने वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होती। इमरान साहब 3 महीने में इलेक्शन नहीं, जेल जाने की तैयारी करें। इमरान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी का फोरम इस्तेमाल करके 197 अवामी नुमाइंदों को गद्दार करार दिया। मुल्क आज इमरान खान की अना और जिद पर चल रहा है, आइन पर नहीं। आपने बैरून मुल्क से गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग लेकर मईशत तबाह की। गैर आइनी, आइन शिकन और आइन पर हमला करने वालों की तकारीर पर पाबंदी लगाई जाए।